हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये वो प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स होते हैं, यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जेनेटिक मटीरियल हम ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ताकि वो बेटर कैरेक्टर्स या हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स एक्सप्रेस कर सकें। तो इनको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। So plants, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms or GMOs. तो अब हम देखेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हम इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ने एग्रीकल्चर में क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करे हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के पीछे हमारा क्या एम हो सकता है। सो फर्स्ट, ये जो हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, ये एबायोटिक स्ट्रेसेस जैसे कि कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट के ज्यादा टॉलरेंट होती हैं। ओके, देन इनका केमिकल पेस्टिसाइड्स पे जो रिलायंस है वो डिपेंडेंस कम होता है, यानी ये पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होती हैं। ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। ये प्लांट की मिनरल यूजेस कैपेसिटी को, एफिशिएंसी को इंक्रीज करती हैं ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो जल्दी से खत्म ना हो जाए। इन क्रॉप्स की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं गोल्डन राइस को, जिसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है जो कि बाकी राइस में नहीं होता। ओके, तो ये है हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के एम। इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव पाथ दैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो सो दैट फार्मर्स may obtain maximum yield from their fields? Is there a way to minimize the use of fertilizers and chemicals so that their harmful effects on the environment are reduced? Use of genetically modified crops is a possible solution. तो ये जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनमें अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। Plants, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms, that is GMO. GM plants have been useful in many ways. Genetic modification has first made crops more tolerant to abiotic stresses like cold, drought, salt, heat. Second, reduced reliance on chemical pesticides, that is pest resistant crops. Third, helped to reduce post-harvest losses. Fourth, increased efficiency of mineral usage by plants. This prevents early exhaustion of fertility of soil. And fifth, enhanced nutritional value of food. Example, golden rice, that is vitamin A enriched rice. याद रहना चाहिए बेटा कि golden rice में क्या nutritional value increase हुई थी। In addition to these uses, GM has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स को हम पढ़ेंगे सेपरेट वीडियोस में। ओके, सो कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।